मुझे माइक मिल गया है और कुर्सी भी मिल गई है, तो कोई ये ना समझे कि मैं बहुत बड़ा हूँ। जी नहीं, मुझसे भी बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, पर जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाब से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझसे भी बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हैं। खैर, ड्यूटी मिल गई है तो पूरी भी करनी है। अच्छी तरह आप जानते हैं ये उर्स की महफिल है। फरमाया गया कि वो घर बड़ा खुशनसीब है जो मस्जिद के करीब में है। कहा वो किस लिए? कहा जब मस्जिद पे रहमत बरसती है ना, तो अगल बगल भी छींटे गिर जाया करते हैं। फिर फरमाया गया कि अल्लाह वालों के करीब में रहा करो। कहा वो किस लिए? कहा जब उन पे रहमत बरसे तो दो तीन बूंद तुम पर भी गिर जाया करे। तो आज हम अल्लाह के नेक बंदे के आस्थाने पे आकर के बैठे हैं। यकीनन रहमत उधर बरस रही है तो छींटे इधर भी आ रहे होंगे, छींटे इधर भी आ रहे होंगे। और मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे जितने भी लोग आकर के बैठे हैं, चाहे जिसके गले में जिस किसी खानकाह के गुलामी का पट्टा हो, या किसी के चेहरे पे किसी भी मशरब की शराब की चमक हो, लेकिन यहाँ पे हर कोई एक वजूद लेकर के बैठे गए जिस वजूद को मोहम्मद अरबी की गुलामी कहा जाता है। मोहम्मद अरबी की गुलामी कहा जाता है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप किसी ठेकेदार और चौकीदार की नहीं, बल्कि मदीने वाले ताजदार की महफिल में बैठे हुए हैं। और आप उस जात की महफिल में बैठे हुए हैं जो एक बार दे दे तो नस्लों का इंतजाम हो जाता है। आते बगी के जिन्हें सरकार बुलाते हैं। और याद रखिएगा, ये लोग कहते जी ये महफिल में हम जाए क्यों, जाने से मिलता क्या? ये मौलवी चीखता चिल्लाता है, लोग खाली हाथ जाते खाली हाथ लौट आते हैं। हमने कहा नादान, अगर खाली हाथ लौटने की बात करते हो तो हमने इतने सारे कम नसीब को देखा है जो हुजूर की हद में जाकर के खाली लौट आते हैं। हुजूर की हद में जाकर के खाली लौटते हैं, जो ये सोच लेकर के जाते हैं कि जाने से मिलता क्या है, वो देते क्या है, मिलता क्या है जाने से। लेकिन जो इश्क वाला नजरिया लेकर के जाता है ना, वो आ करके कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो और हम फख्र से कहते हैं कि अल्लाह ने हमें बरेलवी बनाया। ठीक है, अल्लाह ने हमें बरेलवी बनाया। और याद रखिएगा, ये बरेलवी किसी फिरके का नाम नहीं है, ये बरेलवी हमारी पहचान है। हमारा ये हमारी पहचान होती है। हाँ, और हम बरेली को इसलिए याद नहीं रखते हैं कि झुमका मशहूर है, हम इसलिए याद नहीं रखते हैं कि सुरमा मशहूर है। हम बरेली को इसलिए याद रखे हैं कि बरेली का आशिक अहमद रजा बड़ा मशहूर है, याद रखते हैं। और ये बात याद रखिएगा, हुजूर से ना हमारा रिश्ता बड़ा गहरा है, बड़ा गहरा है। हमारी जिंदगी बाद में है, हुजूर पहले। हमारी सांसें बाद में है, हुजूर। आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, अगर आप बोल सकते हैं तो फिर बोले। हमारी जिंदगी बाद में है, हुजूर। और जोर से हुजूर।
हमने आज तक नहीं सुना है कि किसी को जोर जोर से बोल देने से ना मौत आ जाती है। आपने कभी सुना है क्या कि जोर से बोल देने से मौत आती है? आपने सुना है? जब आपने नहीं सुना है तो फिर खामोश क्यों बैठे गए? और अगर मौत भी आ जाए ना तो ये महफिल मदीने वाले की है। ठीक है, ठीक है। तो अगर मौत नहीं आती है तो फिर हमें जोर से बोलना, बोलेंगे इंशाअल्लाह। जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह। अब सारे हाथ उठा करके कह दे या रसूल अल्लाह। अच्छा, पहले मैं टेंशन में आ गया कि वाकई में लोग नहीं बोलते, यानी लोग बोले थे, हाथ उठाए नहीं इसलिए पता नहीं चला। माजरत, मैं आपके बारे में सोचा, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, समाज बहुत अच्छी है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जरा एक बार फिर से कह दे या रसूल अल्लाह। पीछे वाले नहीं बोल रहे, और जोर से या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तो हुजूर से ना हमारा रिश्ता बड़ा गहरा है, बड़ा गहरा है। हमारी जिंदगी बाद में है, हुजूर पहले है। हमारी सांसें बाद में है, हुजूर पहले है। हमारी धड़कनें बाद में है, हुजूर, हुजूर, और जोर से हुजूर, हुजूर पहले है और हम बाद में क्यों है? जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे को वक़ा तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, फूल खिले के दिन को भले, निभा की तले सना में गुले, रजा की जुबा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर से ना हमारा रिश्ता बड़ा गहरा। और याद रखिएगा हमारी जिंदगी ना ये हुजूर का सदका, हुजूर का सदका है। हमारी सांसें हुजूर का सदका है, हमारी धड़कन हुजूर का सदका है। इसलिए मेरे इमाम ने कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो, और जोर से जान है तो जहान है। और ये जो लोग कहते हैं ना कि नबी को यहाँ की खबर नहीं, नबी को वहां की खबर नहीं, लोग पता है आपको तराजू लेकर के तौलते रहे, तराजू लेकर के घूमते रहे। नबी को इतना नहीं आता, नबी को उतना नहीं आता। और जब बात मेरे इमाम के पास आई ना तो मेरे इमाम ने बात ही खत्म कर दी। मेरे इमाम ने कहा, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला, और जोर से सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। क्या पता कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। क्या इस बात की लड़ाई नहीं है? क्या हमने इसी बात पे मस्जिदें अलग नहीं कर ली? क्या हमने इसी बात पे घरों में दीवार खड़ा नहीं कर दिया कि सुन्नियों ने नफरत फैलाया है? मैं कहता हूँ नहीं, सुन्नियों ने नफरत नहीं फैलाया है। मैं तुम्हें चैलेंज के साथ कहता हूँ, जाओ उन सारे किताबों में आग लगा दो जिन किताबों में तुमने नबी को बड़े भाई की तरह कहा है। जाओ उन किताबों में आग लगा दे जिन किताबों में तुमने नबी को मुर्दा कहा है। जाओ उन किताबों में आग लगा दे जिन किताबों में तुमने नबी के इल्म को जानवरों के इल्म से मिलाया है। जाओ उन किताबों में आग लगा दे जिन किताबों में जो तुमने कहा है नबी को यहाँ की खबर नहीं, नबी को वहाँ की खबर नहीं। जाओ उन सारे किताबों में जाकर के चौरस्ते पे आग लगा दे और आओ नबी को ऐसे मान जैसे अबू बकर सिद्दीक ने माना है। आओ नबी को ऐसे मानो जैसे उमर बिन खत्ताब ने माना है। आओ नबी को ऐसे मानो जैसे फारूक आजम ने माना है। आओ नबी को ऐसे मानो जैसे मौला अली ने माना है। तुम बताओ नबी कैसे है? खुदा की कसम, अगर उनके तर्जमानी को आज की जमाने में किया जाए तो अबू बकर सिद्दीक की बोली यही है, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत,
उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत सुभान अल्लाह। ये कहते हैं कि बरेलवी हमें गाली बकते हैं। क्या बकते हैं? गाली बकते हैं। मैं कहता हूं आओ और बैठो हुजूर की महफिल में, आओ बैठो हमारी महफिल में। और मेरी एक बात सुन लेना, अगर बैठते हो ना तो तासुब का चश्मा निकाल करके बैठना। तासुब का चश्मा निकाल करके बैठना। दावे के साथ कहता हूं, सलाम खत्म होने तक तुम भी कह के जाओगे, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजात आने वाले। इसलिए मैं कहता हूं आओ और बैठो हमारी महफिल में। लेकिन एक बात बताऊं, दिल पर हाथ रख करके बताइएगा कि आज ना हमारे हुजूर की महफिल में हम खुद आकर के नहीं बैठते, हम खुद आकर के नहीं बैठते। हाँ अब बताएं, जब मदीने वाले की महफिल सस्ती है तो कितने लोग आते हैं? या तो हम आते नहीं हैं, या अगर आते हैं तो फिर खाने के लिए आते हैं। मुझे बताएं, क्या ये एहसान कम था मदीने वाले का जो रातों को रोते रहे? क्या ये एहसान कम था मदीने वाले का जो हमारे लिए ताइफ में पत्थर खाते रहे? ओ भाई मुझे बताओ तो सही, क्या कमी रह गई थी महबूब की मोहब्बत में? हाँ आज हमारे पास वक्त नहीं है हुजूर की महफिल में आने की। मैं भाई मैं आपसे कहता हूँ कि जब खुदा तौफीक देना तो हुजूर की महफिल में आकर के बैठा करो। और याद रखना, ये दौलत ना बहुत बड़ी दौलत हुआ करती है, ये दौलत हर किसी को नहीं मिलती। जिससे चाहे दर पे बुला ले, जिससे चाहे अता कर दे। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मुकद्दर वाले आकर के बैठा करते हैं। इसलिए मेरे भाई हुजूर की महफिल में ना आकर के बैठा करें। अब मुझे उस मोची की बात याद आ गई जो लोगों की जूतियां सिलने का काम करता था, लोगों की जूतियां सिलने का काम करता था। लेकिन पता है उसकी तमन्ना बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। वो ना उसकी तमन्ना ये थी कि एक दिन ना मैं भी अपने घर पे मदीने वाले की महफिल सजाऊंगा। सुभान अल्लाह, मैं भी अपने घर पे मदीने वाले की महफिल सजाऊंगा। वो तो गरीब था लेकिन तमन्ना बहुत बड़ी थी। उसने ना हर रोज अपनी कमाई से 10 रुपया निकाल करके रखता रहा, हर रोज कमाई से 10 रुपया निकाल करके रखता रहा। वो था गरीब लेकिन तमन्ना बहुत बड़ी थी। कुछ साल का अरसा गुजरा, उसने बहुत बड़े लंगर का इंतजाम किया, उलमाए कराम को बुलाया, हुजूर की महफिल सजाया। अल्लाह अकबर। और जब सब लोग आने लगे ना तो वो दरवाजे पर बैठ गया और हर किसी के कदम पे हाथ रख करके ना अपने हाथ को चूम लेता, कदम पे हाथ रखता और हाथ को चूम लेता। मौलवी साहब ने कहा यार ये क्या कर रहे हो, लोगों के कदम क्यों चूम रहे हो? तो उसने कहा हजरत जी हमने सुना है जहां हुजूर की महफिल सस्ती है ना मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाते हैं, मैं इसलिए चूम रहा हूं। और किसी ने क्या खूब कहा है, पलकों को बिछाने दो, गलियों को सजाने दो, न जाने किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाजा। सुभान अल्लाह। मैं इसलिए लोगों के कदम चूम रहा हूं कि जाने अनजान में सही मेरा हाथ हुजूर के कदम तक चले जाए। मौलवी साहब कहते यार बता तो सही आखिर तू कितना अमीर है, तेरे पास कितनी दौलत है, तेरे पास कितने ज़मीन है, कितनी जायदाद है? तो वो कहता है हजरत जी मेरे पास कोई दौलत नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं कोई अमीर नहीं हूँ, मैं तो लोगों की जूतियां सिलने का काम करता हूँ। अल्लाह अकबर। तो मौलवी साहब ने कहा है यार बता तो सके फिर तूने इतने बड़े लंगर का इंतजाम कैसे किया है? अल्लाह अकबर बता तो सके इतनी बड़ी महफिल कैसे सजाया है, इतने बड़े इनकाद कैसे कर दिया है? ओ मुझे बता तो सके। अल्लाह अकबर। वो मोची कहता है हजरत जी ये तो मेरी चाहत थी, मेरी तमन्ना थी। मैंने सुना है कि जो मदीने वाली की महफिल सजाता है उसके मुकद्दर जाग जाते हैं, उसकी किस्मत जाग जाती है। मेरे बरसों की तमन्ना थी, मैंने बरसों इनके पैसे इकट्ठा करता रहा, बरसों पैसे इकट्ठा करता रहा, पैसे को
मैं भी अपने घर पे मदीने वाले की महफिल सजाऊंगा, हुजूर की महफिल सजाऊंगा। हजरत जी मैंने सुना है कि जो मदीने वाले की महफिल सजाता है उसके मुकद्दर जाग जाते हैं। मैंने इसलिए मदीने वाले की महफिल सजाया है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा है, कुछ दिन का अरसा गुजरा है, उसी मौलवी साहब से मोची की मुलाकात हुई है। जैसे निगाह पड़ी है, दौड़ लगाया है और दौड़ करके गया है, सीने से लिपटा है और कहता है हजरत जी मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? हजरत जी जब आप मेरे घर आए थे, मदीने वाले की महफिल सजे थी, वो दिन जो मैं रात थे, जुमा की रात आने वाली थी, जब मैं रात को सोने गया हूँ, अल्लाह अकबर, जैसे मेरी आंखें बंद हुई है, इधर मुकद्दर की आंख खुल जाती है, मुकद्दर की आंख खुल जाती है। अल्लाह अकबर। हुजूर तशरीफ लाए हैं, ख्वाब में आका तशरीफ लाते हैं और कहते हैं प्यारे तूने मेरी महफिल सजाई है, मुबारक हो। अब तू कब्र में पलट के बाद में आएगा और मदीने वाला तेरे कब्र में पहले ही आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलक के आला हजरत मदीने वाले की महफिल में आया करें और हुजूर से रिश्ता मजबूत करना करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, जिन पे निगाहे मुस्तफा हो गई है ना, उसे जहन्नम की भी आग नहीं जला सकती। वो बड़े मुकद्दर वाले हैं जिन पे निगाहे मुस्तफा हो गए। हाँ, एक हसीन और महजबी जवान है, निगाहे मुस्तफा है, और वो जवान कोई और नहीं, अबू जहल का बेटा हजरत इकरमा। आका फरमाते इकरमा, खुदा ने तुझे बड़ा हसीन बनाया है, अगर तू जहन्नम की आग में जलेगा ना, मुझे बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। इकरमा आना कलमा पढ़ ले, वादा करता हूँ जन्नत का वारिस बना दूंगा। इकरमा आ कलमा पढ़ ले, वादा करता हूँ तुझे जन्नत का वारिस बनाऊंगा। जैसे इतना कहा ना, हजरत इकरमा को बाप की वसीयत याद आ गई। बाप ने कहा था इकरमा मर जाना, मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ना, मर जाना, मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ना। जैसे बाप की वसीयत याद आई ना, हजरत इकरमा कहते नहीं, इकरमा मर जाएगा लेकिन आपका कलमा नहीं पढ़ेगा। जैसे इतना का हुजूर ने दामन पकड़ा, कहा इकरमा तू सुनता क्यों नहीं है, आना कलमा पढ़ ले, वादा करता हूँ तुझे जन्नत का वारिस बनाऊंगा। हजरत इकरमा ने दामन छुटाया, दौड़ लगा दिए और भाग रहे हैं और कहते जा रहे हैं नहीं इकरमा मर जाएगा लेकिन आपका कलमा नहीं पड़ेगा, इकरमा मर जाएगा कलमा नहीं पड़ेगा, इकरमा मर जाएगा कलमा नहीं पड़ेगा। ये कहते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। दौड़ते दौड़ते अपने खुदा के खाने में पहुंचे हैं और जाकर कहते हैं ओ मेरे खुदा मुझे बचा लो, मुझ पे मोहम्मद की निगाह पड़ गई है, मुझ पे मोहम्मद की निगाह पड़ गई है। जैसे इतना कहा है, अल्लाह अकबर, सारे बुत सर के बल गिर पड़े हैं और आवाज आई है इकरमा अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। कब वो किस लिए, कब तुझ पे आमिना के लाल की निगाह पड़ गई है, तुझे कोई नहीं बचा सकता है। जैसे इतना कहा है, अल्लाह अकबर। हजरत इकरमा कहते हैं ओ मेरे खुदा मैंने तो तुझे खुदा माना था लेकिन तुमने भी साथ छोड़ दिया है, तुमने भी धोखा दिया है। जैसे इतना कहा है, वहां से दौड़ लगा दिए हैं। अल्लाह अकबर। दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं इकरमा मर जाएगा लेकिन कलमा नहीं पढ़ेगा। दौड़ते दौड़ते नदी के चट्टान पे पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर। पीछे मुड़ के देखा है तो ऐसा लगता है कि कोई पीछे से आवाज दे रहा है। अल्लाह अकबर। दिल में ख्याल आया है या तो इकरमा मर जाएगा या फिर मुस्तफा का कलमा पढ़ेगा। जैसे इतना ख्याल आया है, फिर बाप की वसीयत याद आई है। बाप ने कहा था इकरमा मर जाना लेकिन मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ना है। अल्लाह अकबर। जैसे बाप का ख्याल आया है, आपने कहा नहीं इकरमा मर जाएगा कलमा नहीं पढ़ेगा। जैसे इतना कहा है, नदी में छलांग लगा दिए हैं। जैसे नदी में छलांग लगाया है, अल्लाह अकबर। नदी के मौजों ने आगोश में लिया है, लाकर के किनारे पे छोड़ दिया है। हजरत इकरमा कहते हैं हो सकता है ये इत्तफाक होगा, फिर आपने चट्टान पे खड़े
खड़े हुए हैं, फिर से कूद लगाई है, फिर से मौजों ने आगोश में लिया है, फिर से किनारे पे ला करके रख दिया है। अल्लाह अकबर 3 बार मरने की कोशिश की है, लेकिन नदी ने मौजों ने यूं आगोश में लेता रखा, बचाता रखा। अल्लाह अकबर जब आजिज आए हैं, जब तंग हो गए हैं, तो नदी की तरफ रुक करके कहते हैं, ओ नदी तुम्हें क्या हो गया है? इकरमा मरना चाहता है, क्यों नहीं मरने देती हो? जैसे इतना कहा है, आवाज आई है, कहा था इकरमा अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। कहा वो किस लिए? कहा तुझ पे मोहम्मद की निगाह पड़ गई है, और जिन पे उनकी निगाह पड़ जाती है, फिर दुनिया की कोई ताकत मिलकर के उसे डुबा नहीं सकती। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे। खुदारा इसलिए हुजूर से रिश्ता मजबूत करना है, हुजूर से रिश्ता मजबूत करना है। मेरा वक्त खत्म हो गया, बस मैं अपनी बात खत्म कर दूं। तवज्जो है, जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। और जोर से, और जोर से। थक गए क्या? अभी मेरे बाद बहुत अच्छे आवाज की मालिक सब के सब बैठे हैं, और आपको उनको भी सुनना है, तो अभी से थकने से काम नहीं चलेगा। थके नहीं है ना? तो जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से। हुजूर से रिश्ता मजबूत करना है, लेकिन हुजूर से रिश्ता मजबूत करेंगे कैसे? अपना हमारी कौम इंजीनियर से दीन सीखने लगी। हाँ, इंजीनियर से दीन सीखने लगी। सुफियान भाई, अब लोग सऊदी जाने से पहले पांव को समेट करके नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है, और जैसे वापस पलटे अब 1 बीघा में पांव को फैला करके नमाज पढ़ रहे हैं। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, अमल से ज्यादा अकीदे को मजबूत करना जरूरी है, ठीक है। अगर इनसे पूछो कि बताओ तूने ऐसा क्यों किया, तो ये कहते हैं हमने सऊदी जाकर के समझा आखिर दीन किसे कहते हैं, सऊदी जाकर के। और आपको पता है इसकी वजह क्या है? कि इसने कभी मदरसे की दाल नहीं खाई। अगर ये मदरसे की दाल खाता ना, तो फिर इसे सऊदी जाकर के दीन सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये कुवैत जाकर के दीन सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, दुबई जाकर के दीन सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। काश ये 6 माह जाकर के मदरसे में जिंदगी गुजार देता, तो फिर जाकर के ना इसे बता दिया जाता कि आखिर दीन किसे कहते हैं, इसे दीन किसे कहते हैं। आया मस्जिद में और 1 बीघे में टांग फैला दिया। अब तक तो टांग का मसला था, अब तो बार बार हाथ उठा रहा है। क्यों? वो वहां इंजीनियर बैठे बैठे सबका दिमाग खराब कर रखा। अच्छा मुझे बताया जाए कि जब हम मकान बनाते हैं तो हम कौन सा मिस्त्री तलाश करते हैं? वो जो दीवार को टेढ़ी कर दे या फिर वो जो दीवार को सीधी कर दे? बताया जाए, हम वो तलाश करते हैं जो दीवार को सीधी कर दे। तो दीवार को वही सीधी करेगा जो टॉप क्लास का मिस्त्री होगा, जो टॉप क्लास का मिस्त्री होगा। तो जब मुझे हैरत होती है कि हमने मकान बनवाने के लिए टॉप क्लास का मिस्त्री तलाश किया है, तो फिर हमने दीन सीखने के लिए उससे दिन क्यों सीखा है जिसे कुरान पढ़ने का तरीका मालूम नहीं? हमने दीन उससे क्यों सीखा है जिससे एक आयत पढ़ने का तरीका मालूम नहीं? हम दीन भी उससे सीखेंगे जो टॉप क्लास का आलिम होगा, जो टॉप क्लास का आलिम होगा। फिर आओ ना, अगर दीन सीखना है तो बरेली के अहमद रजा से सीखते हैं, बरेली के अहमद रजा से सीखते हैं। और ये इतने टॉप क्लास के आलिम हैं, मुल्क के सुखन की शाखी तुमको रजा मुसल्लम जिस संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। लेकिन याद रखिएगा कहीं ना कहीं गलती हमने भी किया है, जिसकी वजह से आला हजरत या मसलक आला हजरत के लोग खिलाफ हो गए।
और मैं जवानों में तुमसे बता करके जाता हूँ, आज के बाद ना किसी मजार पे सजदा नहीं करना, मजार पे जाकर के तवाफ नहीं करना, जाकर के खुदा तौफीक दे तो चूमना भी मत। और यही अदब बरेली के अहमद रजा सिखाते थे, खुदा तौफीक दे तो चूमना भी मत। और याद रखिएगा, उन लोगों से दूर रहिएगा जो कहते हैं मौलवियों के करीब नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जो जितना जाहिल होगा उतना आपको उलमा से दूर रखेगा। क्यों? क्योंकि उलमा कभी आपको डूबने नहीं देते, उलमा कभी आपको डूबने नहीं देते। और अगर आप इनसे दूर हो गए तो आप सजदे भी करेंगे, आप तवाफ भी करेंगे, इनके कहने पे कव्वालियां भी होंगी, इनके कहने पे नाच भी होंगे, इनके कहने पे गाना भी होंगे, इनके कहने पे अय्याशी और तमाशे के मेले भी लगेंगे, इनके कहने पे बदमाशी भी होगी। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता दे करके कहता हूँ, निकलो इन सारे तमाशों से बाहर। तुम्हें क्या लगता है हमारी कौम का बेड़ा गर्क हो गया है? अल्लाह अकबर, मुझे बताओ तो सही, जो लोग हमें खुदा से मिलवाने आए थे, आज कौन सी गाड़ी उनके पास नहीं है, कौन से मकान उनके पास नहीं है, कौन सी सवारी उनके पास नहीं है? अल्लाह अकबर, कौन सी बिल्डिंग उनके पास नहीं है? जो लोग हमें ये बताने आए थे कि आधी रोटी खाया करो, तब भी खुदा को मनाया करो, अल्लाह अकबर, आज उनके पास कौन सी खाने की चीज नहीं है। लेकिन जब उर्सों की बारी आती है तो उलमा से दूर, अल्लाह वालों से दूर अय्याशी और तमाशों के मेले लगाए जाते हैं। अल्लाह अकबर, और सिर्फ कव्वाल नहीं, जब तक नाचने वाली नहीं आ जाए हमारी कौम को सुकून नहीं मिलता है। ओ मुझे बताओ तो सही, और जितने अय्याश तबीयत के मालिक होते हैं, अल्लाह अकबर, जो अमीर ज़ादे होते हैं, वो नाचने वाली के सामने यूं टेबल लगा करके बैठ जाते हैं और ऐसे दौलत लुटाई जाती है जैसे पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। मैं रुक करके तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब तूने दौलत को नाचने वाले के ऊपर उड़ाया गया, फिर बता तो सके तुझे गरीब का ख्याल क्यों नहीं आया गया, तुझे बेवा का ख्याल क्यों नहीं आया गया? जब तूने यतीम पे पैसा लुटाया गया, फिर तुझे यतीम का ख्याल क्यों नहीं आया गया? जब तूने नाचने वाली पे दौलत लुटाया गया, बेवा की याद क्यों नहीं आई है? ओ मुझे बता तो सके, हमने इन 70 सालों में मजार के कलश बनवाने के अलावा और क्या बनवाया गया? हमने मजारों पे पत्थर लगवाने के अलावा और क्या बनवाया गया? मुझे बताओ तो सही। अल्लाह अकबर, आज हमारी कौम की गैरत लुटती जा रही है, आज कोई बचाने वाला नजर नहीं आ रहा है, आज हमारी बेटियां बेदीन हो रही है, कोई आगे बढ़ के सर पे हाथ रखने वाला नहीं है। ओ मुझे बताओ तो सही, आज हमारे बच्चे भटक रहे हैं, हमारे बच्चे बेदीन हो रहे हैं, इन्हें कैसे बचाया जाएगा? ओ काश तूने इन 70 सालों में अपनी दौलत को तूने तमाशों पे लगाया है, बदमाशी पे लगाया है, अय्याशी पे लगाया है। कौन इस पैसे को उठा करके बच्चों की तालीम में लगा देता? काश इस दौलत को उठा करके बच्चों को पढ़ाने में लगा देता, इन्हें मुस्तफा का दीन सिखा देता, दुनिया में दी होती। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, फिर ये किसी के मोहताज नहीं होते, ये जिस कोने में होते, जिस कोशे में जाते, ऐलान करके कहते, इन्हें जाना, इन्हें माना, रखा गैर से काम, बिल्दाखिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। खुदारा अपने तरीके को बदले और खुद को अपने कदम को रोक देना है, अपने कदम को क्या करना है? रोक देना है। मौजू तो बहुत सारे थे लेकिन वक्त नहीं था। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। आका फरमाते हैं, जो मेरे पुश्तों का साथ नाम याद करके आएगा ना, मैं उसका हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। कितने नाम, कितने नाम, और जोर से कितने? आपने पूरी महफिल में तो नहीं बोला, अब आखिरी बार ही बोल ले। कितने? हाथों को उठा करके बोले, कितने नाम? 7 नाम याद करके। आओ मैं हुजूर का पूरा शजरा ही सुना देता, सुनेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग हुजूर का शजरा सुनेंगे? जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह।
अच्छा सब नहीं सुनेंगे, छोड़ दूं क्या? अगर सब सुनेंगे हुजूर का शजरा तो फिर सब हाथ उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। और जोर से पीछे वाले लोग और जोर से या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह।